होता है? बिल्कुल, होली से भी एक दिन पहले आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। और बहुत सारे लोगों को मैं देखती हूँ होली पे बिल्कुल लड़ाइयाँ हो जाती हैं, घर में कलेश हो जाता है, कोई जल जाता है, कोई कहीं ज़्यादा पी लेता है तो वो इधर उधर कहीं चला जाता है। और होली का भी हमने ये सुना है कि उस दिन भी ये तंत्र विद्याएं बहुत ज्यादा होती काफी हैं छोटी होती होली हैं। वाले दिन। तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे कि किस देखिए, तरीके सबसे का पहले होता तो है? आप होली पे किसी का ना मीठा मत खाइए। हम बहुत सारे एक्सचेंज करते हैं ना मिठाइयाँ होली दिवाली पे, तो आप मीठी चीज मत खाइए। मीठी वाइट हो तो बिल्कुल भी मत खाना। ले लो, फेंको मत, ले लो आप, अनादर मत करो। गाय को खिला दो, किसी और पशु को खिला दो, घर में कोई और है तो उसको दे दो। आपने नहीं खानी है वो। अगर आपको लग रहा है कि इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है, या आपको क्यों खानी है मिठाई, घर पे खा लो, घर पे बना के अपने। तो दिवाली से एक दिन पहले और होली से एक दिन पहले, जिस दिन हम बोलते हैं छोटी होली या छोटी दिवाली पे, आपको किसी का दिया हुआ मीठा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। उसमें अगर आप खा रहे हो तो आप रिस्क ले रहे हो। तो मैं ये बोलूंगी, यू नेवर नो गरिमा कि कौन आपके लिए अच्छा चाहता है। सब लोग अच्छे नहीं हो सकते आपके आसपास। क्योंकि होली पर तो दही वड़े वगैरह हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं कि हाँ गुजिया बनती है, तो आप बता रहे नहीं खाना चाहिए। बट वो तो बड़े प्यार से लोग बनाते हैं, मतलब फेस्टिवल है। बिल्कुल खा सकते हो। दही वड़ों में इतना नहीं मैं मना करूंगी, बट मिठाई जो जिसमें व्हाइट कलर इन्वॉल्व हो और मीठा बिल्कुल हो, स्वीट हो, जो वो नहीं खाना चाहिए। बोल दीजिए नहीं खाना है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट मैं तो नहीं खाऊंगी अभी आपसे बात करने के बाद, जो मुझे समझ में आया है। अब एक, अगर आपको किसी घर की एनर्जी चेक करनी है, लाइक हम अगर किसी मकान में शिफ्ट होने वाले हैं लेकिन हमें चेक करना है कि इस घर की एनर्जी कैसी है, तो उसके लिए क्या हम कर सकते हैं जो हमारा बजट फ्रेंडली तरीका हो? देखिए, सबसे पहले एनर्जी चेक करने के लिए आपको नींबू मिर्ची का उपाय करना चाहिए। आपको नींबू और मिर्ची ना हाथ में रखना चाहिए, सीधे हाथ में रखिए, और उसको अपने घर में, पूरे घर में, लैंड पे भी आप ले जा सकते हैं उसको, और पूरे घर में दिखा दीजिए। और उसको ना अपने मेन मुख्य द्वार पर रख दीजिए, जो मेन डोर होता है ना, एंट्रेंस, वहीं पर उसको छोड़ दीजिए जब तक वो, अगर आपको लग रहा है अगले दिन भी फ्रेश है, जिस तरीके से होना चाहिए नॉर्मल, जैसे हम रूम टेम्परेचर में रखते हैं उसको, उस तरीके का है तो बढ़िया है। अगर नहीं है तो गड़बड़ है। अगर उसका रंग बहुत ज़्यादा येलोइश, ज़्यादा डार्क हो जाए, बिल्कुल, काफ़ी बार हमने नींबू रखा है और हमने देखा बिल्कुल ही नींबू सड़ गया, बिल्कुल ख़राब हो जाता है नींबू एक ही दिन में। 24 आवर्स में इतना जल्दी ख़राब तो नहीं होता है। आप देखेंगे बिल्कुल ख़राब हो जाएगा अगर एनर्जी डाउन है उस जगह की, या कुछ ना कुछ गलत चीज़ है वहाँ पे। तो चीज़ और मुझे समझनी थी, हवन करवाने के पीछे का साइंस क्या है, और आपका जो एस्ट्रोलॉजिक वाला, वास्तु वाला जो लॉजिक है वो क्या है? देखिए, कभी भी हम जगह की एनर्जी जब बोलते हैं ना, तो हम जिस जगह पे बैठे हैं, अभी आपका स्टूडियो जिस जगह पे, आपको तो नहीं पता इस लैंड पे पहले क्या हुआ होगा, कितनी लाशें दबी होंगी अंदर, कितने सारे डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स हैं, गाय है, जो भी पशु पक्षी भी तो हम लोग दबाते ही है ना, कहीं पे किसी जमीन पे, उसी जगह पे खा रहे हैं, उसी जगह पे पूजा कर रहे हैं। उसकी शुद्धि करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसकी एनर्जी है उसको अच्छा करना, पॉजिटिव भी तो करना पड़ेगा ना। जब भी हम किसी घर में जाएं, या हमें लग रहा है कि हमारे घर के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, सारे काम बिगड़ रहे हैं, घर में कलेश चल रहा है बिन बात का, सिर्फ रिमोट के ऊपर लड़ाई हो रही है, खाने के ऊपर मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, बहुत सारे घरों में बेतुके लड़ाई होती है। जितने घरों में मैं जाती हूँ, बेतुकी बातों पे लड़ाई हो रही है, और लोग डिवोर्स देने के लिए तैयार हैं एक दूसरे को, इन छोटी छोटी चीज़ों। हाँ, कई बार जब कपल्स के डिवोर्स का रीजन पता करो, लाइक फ्रेंड्स से उनको बात करो, तो समझ में आता है शुरू रिमोट से ही हुआ था। तो आप सोचिए कि छोटी छोटी चीज़ें आपकी कितनी बड़ी हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि उस जगह की एनर्जी को शुद्ध करने के लिए, उसको पवित्र करने के लिए हवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब हवन की बात करते हैं ना, आपके कभी भी छोटा सा हवन घर में भी करके देखना, या दिया जला के देखना। जब आप दिए को देखते हो, उसकी एनर्जी आपको फील होती है, एक फायर की एलिमेंट की एनर्जी आपको फील होगी। या होलिका दहन में जब हम कहीं जाते हैं, आप देखना, लोहड़ी जलती है सर्दियों में, कितना मज़ा आता है। आप बॉन फायर कर लो घर में, आपको मजा आता है कि नहीं, पॉजिटिविटी आती है कि नहीं आती। ठीक है, वही हवन है। हवन में क्या है, सामग्री है, जिससे हम बोलते हैं घर शुद्ध होता है। जैसे आप देखिए, हवन सामग्री हो गई, लकड़ियां जो आम की होती है वो बहुत पॉजिटिव बैक्टीरिया मार देती है, फंगल इन्फेक्शन है वो मार देगी। आसपास के जितने भी हमारे घर में सीलन आ गए उसको अच्छा कर देगी, एक अच्छी सुगंध हो जाती है। नारियल होता है वो डालते हैं। तो साइंटिफिक भी देखो आप, वैसी सारी सामग्री उसके अंदर डाली जा रही है जो आपके घर को शुद्ध कर रही है, अच्छी एनर्जीज दे रही है। ठीक है, और जब मंत्रों के उच्चारण के साथ उसको डाला जा रहा है, तो मंत्रों से हम कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें आपके मंत्रों से होती है। एक हवन करने से आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव हो जाती है, आपकी जगह की एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाती है। आपकी जो कुंडली में नहीं लिखा वो भी आप मंत्रों से ले सकते हो।